बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की आज काम पे टांग गई है। तहरीक इंसाफ ने जलसा मुलतवी कर दिया है, लेकिन इसके पीछे बैकडोर क्या चलता रहा है। हजारों पठान जिस तरह इस्लामाबाद की तरफ पूरी तैयारी के साथ निकले हैं और उसके साथ ही अब जो पीटीआई की लीडरशिप है उस पर कारकुनान बड़े गुस्से में है। मोटरवे, हाईवेज, पूरा इस्लामाबाद सील करके रख दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद रेड जोन के अंदर इस वक्त आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। मैं इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हूं, मारगला के बिल्कुल साथ इस वक्त मैं बैठा हूं और वहां पे जो लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है ये तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और जो रात भर होता रहा है, जो कुछ जलसा गाह और गिरदो नवा के अंदर किया गया वो भी आपके सामने रखूंगा। अगरचे तहरीक इंसाफ ने आज जो जलसा है वो मुलतवी कर दिया है, लेकिन यकीन मानिए कि ये जलसा कामयाब हो गया है। इमरान खान अडयाला जेल में बैठकर इन सब पर भारी पड़ गया है और हालात ये हैं कि इस वक्त पूरा इस्लामाबाद जो है, जब मैं आपसे मुखातब हूं तो सील हुआ पड़ा है। इस्लामाबाद के अंदर होते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उस तरफ जो है वो मैं नहीं जा पाया, क्योंकि इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक ही मारगला रोड खुला है और जो दोनों अतराफ के अंदर एक मैरियट की साइड और एक सरीना जो होटल है उसकी साइड पर मुकम्मल तौर पर रात को ही जब हम पहुंचे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर तो उस वक्त उसको बंद कर दिया गया था। और कल तरनोल जिस मकाम पे ये जलसा होना था वो छोटा सा ग्राउंड था। मैंने लाइव वहां से आपके सामने सूरत हाल रखी थी। हमारा जो कैमरा है वो भी छीन लिया गया था। आईफोन पर हम वीडियो बना रहे थे और वो पुलिस वालों से बड़ी मुश्किल से लिया और उन्होंने कहा जी आप हमारी तस्वीरें दे रहे हैं, वीडियोस दे रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो के दरमियान के अंदर ही वो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। और रात को जो है वो तरनोल जो जलसा गाह है वहां पे बाकायदा खंदकें खोदी गई और उसको खोद के वहां पे पानी भरा गया। इतना देखें, यही कामयाबी होती है। यानी बजाय इसके अब बहुत सारे लोग जो है वो ये समझते हैं, और रात को सदीक जान के साथ जो इंटरव्यू मैंने किया तो उनका नुक्ता नजर भी ये था कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे कंप्रोमाइज लोग हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से ये जलसा मुलतवी हो जाए। और ये अगर इस तरह मुलतवी होता है बार बार तो इससे अच्छा तासर नहीं जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जलसा कामयाब हो गया है। अब जरूरी नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाक की हुकूमत और ये हुकूमती जो मशीनरी है वो आपस के अंदर टकराए हैं। अब जलसे की कामयाबी क्या है, आपने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया है। इस्लामाबाद जो है वो सील हो गया। रावलपिंडी जो है और इस्लामाबाद का जो राब्ता है वो तकरीबन मुनक़ता हो गया है। और इसके साथ जो है अब अगरचे मामूल के मुताबिक जब ये खबर आ रही है तो अब ये बहाली हो जाएगी अगले 1-2 घंटे के अंदर। लेकिन फिर आप देखिए जीटी रोड बंद कर दिया, कल्लर कहार से मोटरवे बंद कर दी गई, फिर आगे आके जो है वो मोटरवे बंद की गई है, फिर टेक्सला से कंटेनर लगाकर यानी इस्लामाबाद आने का जो कोई रास्ता है वो आपने मुल्क, भाई इससे बड़ी कामयाबी क्या है कि मुल्क सारा जो है वो पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने बंद करके रख दिया है। तो ये इसका मतलब है कि एक इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ जो है वो भारी पड़ गया। और बाकायदा मोटरवे ने हदायत जारी की है, मोटरवे पुलिस ने, कि हमने वजह भी लिखी है अवामी एहतजाज। अगर आप ये कहते हैं भाई बंदा को नहीं आना ये वैसे ही, तो इसका फिर इतना घबराने की बात क्या है? यानी आप घबराए हुए हैं। वो कहते हैं बजाय मारने के वो थोड़ा सा डरावा देना ज्यादा बेहतर है। अब 8 सितंबर को जलसे की नई तारीख रखी गई है, लेकिन मैं इस दरमियान में आपको बता दूं उरिया मकबूल जान को आपको इल्म है गिरफ्तार कर लिया गया। अब रात को ये अच्छी बात है कि उनको अगवा नहीं किया गया। इस पे समझते हैं ये FIA साइबर क्राइम ने इतलात के मुताबिक उनको गिरफ्तार किया है। लाहौर FIA ऑफिस ले गए हैं। पिछले दिनों आपको इल्म है काजी फायज ईसा के खिलाफ उन्होंने एक रेफरेंस भी फाइल किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, तो उस पैराए के अंदर भी जो है वो देखा जा रहा है इस सारे मामले के अंदर। अब ये हमें जो है वो ज़ाहिर है इस अदालत में पेश होंगे मजिस्ट्रेट के सामने और रिमांड लेगी FIA, तो उस वक्त हम देखेंगे इल्जाम पूरा है क्या। लेकिन साथ ही जो इस्लामाबाद के अंदर की सूरत हाल है, आप यकीन माने मेरी इतलात के मुताबिक हजारों कारकुनान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच गए थे, होटल्स के अंदर थे, मैसेजेस आ रहे थे। रात को मैं बारखान से
एहसन अयाज खैतरान है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा उम्मीदवार भी थे, वहां पे उनको टिकट नहीं मिली, तो वो वहां से काफिले की शक्ल के अंदर जो है उन्होंने बताया कि हम आपसे 150 किलोमीटर दूर हैं। यानी इतना जो है वो तैयारियों के साथ दूर दराज से लोग आ रहे थे, एजेंसी के पास ये रिपोर्ट थी। और फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया, अवाम और ये जिस तरह एक पख्तून कौम हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद के अंदर जिस तरह बताया जा रहा है, जो इतलात आ रही है दूर दराज इलाकों से, तो ये लाजमी तौर पर एक बड़ा तसादम होता। हम खुद जो है वो एक पाकिस्तानी की हैसियत से बड़े परेशान थे यार, क्या बनेगा। 2016 में जब वो परवेज खटक की सरबराही में जब वो वजीर आला थे, तो इसी तरह एक मामला हुआ था, अटक पुल से लेके बड़ी सख्त शैलंग, लाठी चार्ज और अजीब किस्म के मुकाबलेबाजी हुई थी। तो मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत और वफाक की हुकूमत की कांपे टांगी और जेल में बैठा हुआ इमरान खान जो है वो भारी पड़ा है। अब एक बड़ी हैरान कुन बात है, यानी आजम सवाती साहब को इमरान खान बुलाते हैं और आजम सवाती को रात को जाने दिया जाता है सुबह को, यानी और ये जो है वो मुलतवी होने का जो सीन है। अब खबर क्या है कि आजम सवाती को इमरान खान ने बुलाया है और बुला के कहा है कि ये थोड़ी सी तारीख आप डिले कर लें, और इस मामले के अंदर जो है वो 8 सितंबर की तारीख रख दी गई और उन्होंने मुशावरत की और ऐलान किया अभी कि जलसा मुलतवी कर दिया गया है। कि आज ये इतना सादा है, यानी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जहां जहां जो बड़े तकड़े बनते हैं अवाम के सामने, उन्होंने अब जेल के अंदर किसने मुलाकात करवाई, किसको टेंशन बनी हुई थी। भाई वैसे तो दिन दिहाड़े तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो कला हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता, मुलाकातों के अंदर रोड़े अटकाए जाते हैं। आखिर इतने इंतजाम हो गए कि आनन फानन जो है वो आदम सवाती की मुलाकात का बंदोबस्त हो गया, इमरान खान की हदायत आ गई, उसके बाद जो है वो सारा कुछ हो गया। भाई जिन्होंने अरेंजमेंट करने थे उन्होंने इमरान खान से बैकडोर मिन्नत तरला या उनको कुछ कायल किया होगा और कुछ बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई होगी, उसके बाद मामला जो है वो इस तरफ गए होंगे। अब आप एक बात तो तय हो गई, एक जो ठप्पा है सबसे बड़ा वो तो लगा 8 फरवरी को, लेकिन आज जो है वो अंदाजा हुआ है कि जिस तरीके से पंजाब की हुकूमत और पूरे यानी गिरफ्तारियां, रास्ते बंद, जीटी रोड, मोटरवे, मरी से ऊपर जो रास्ता है वो पूरा इस्लामाबाद तो आप सील समझे। अगर ये नहीं कर सके तो 8 सितंबर तक फिर तैयारी होगी, फिर टाइम होगा, फिर ये कांपेंगे। तो इसका मतलब है कि ये मामला अब जो है वो इमरान खान जो है वो और इस अवाम को रोकना ये अब बड़ा मुश्किल हो गया है इस पूरी सूरत हाल के अंदर इनके लिए। इंटरनेट बंद करने की भी इतलात थी, लेकिन इस दौरान बहरहाल अल्लाह ताला ने किया है, मैं समझता हूं अच्छा है। यानी एक बड़े तसादम से ये मुल्क बचा है। तसादम से नेक्स्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बेहतरीन ये है कि टाइम मिला है और टाइम के दौरान आइन और कानून के मुताबिक जो है वो मामलात जो है वो बड़े। हम रात को बैठे हुए थे, साकिब खरल साहब, मुख्तलिफ सहाफी दोस्त, असदुल्ला खान साहब, सदीक जान और सब दोस्त ना, तो ये बात हो रही थी कि सुबह रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। मैंने कहा मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। और दूसरी तरफ जो है मुबारक सानी केस है, इस वक्त तमाम तर रुकावटों के बावजूद बड़ी तादाद के अंदर मजहबी जमातों के जो कारकुनान है वो इस वक्त अतातुर्क रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं। और इस पहुंचने के बावजूद जो है सख्त सिक्योरिटी है, रेड जोन सील है, जगह जगह कंटेनर हैं। इसके बावजूद ये मजहबी जमातों के कारकुनान रेड जोन के करीब अतातुर्क एवेन्यू पहुंच के नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये काजी साहब के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। मुबारक सानी केस के अंदर उन्होंने एक फैसला दिया, फिर उस पर रिव्यू हुआ, वो उसके अंदर फिर बलंडर हुआ और फिर उसके बाद एक और मामला और इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है उसने इस हवाले से जो तफसीलात थी वो लिखी थी बड़ी जबरदस्त तरीके से डॉक्टर राघव नईमी साहब ने। और अब जो है एक और डेवलपमेंट हुई है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अंदर 5 अराकीन का इजाफा कर दिया गया है, 5 मसालक से। यानी उसके अंदर अलामा यूसुफ अवान है, इफ्तिखार नकवी हैं, मुफ्ती जुबैर हैं, डॉक्टर अजीज महमूद अल अदरी हैं, पीर शम्स और रहमान मशदी हैं। ये 12 नशिस्तें खाली थी, 20 अराकीन होते हैं और अब 12 खाली थी, चूंकि 8 लोग थे पहले, तो 5 जो है वो बहरहाल फिल अप हो गई हैं। तो इन पूरी सूरत हाल के अंदर जो है
वो आप समझिए कि इस वक्त रेड जोन के अंदर लोग बैठे हैं और काजी साहब का जो बेंच है उस पर यकीनी तौर पर जो है वो मुश्किल सूरत हाल है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये खुद चुके मोहसिन नकवी और सारे ये काजी साहब के खिलाफ शायद फैसिलिटेट कर रहे हैं मुजाहिरीन को, तो मैं समझता हूं ऐसा मामला नहीं है। ऑलरेडी चूंकि मजहबी लोग कमिटेड होते हैं, एक दो दिन पहले उनके लिए आना मसला नहीं होता। फिर इस्लामाबाद के अंदर ही इतने मदारस हैं कि उन्होंने बाहर अगर पिंडी से और इधर उधर से ना भी आए तो इस तरह का जो मसला होता है, क्योंकि उसके अंदर सारे मसालक इन्वॉल्व होते हैं, वो अहले सुन्नत हूं, वो देवबंद हूं, वो जो है वो अहले हदीस हूं, अहले तशी हूं, तो सारे जो है इसके अंदर चूंकि इन्वॉल्व होते हैं, तो इस पूरे मामले की वजह से ये चीज देखी जा रही है कि यहां पे देखें आप, यहां तक जज्बात थे कि रात को आमिर मुगल जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और हर बार इस्लामाबाद के ज़ाहिर प्रेसिडेंट है, और उन्होंने कल ऐलान कर दिया था कि अगर मैं कल शहीद भी हो गया तो मेरे जनाजे को रख कर जलसा करना है, हमें गोलियां मारनी है तो गोलियां मारे, जलसा हर सूरत होगा, हम सीने पे गोलियां खाएंगे। तो इतना वो कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद, मुसलसल जिस तरह ताकतवर हल्के और मौजूदा जो खाऊ कबाइल की फार्म 47 की हुकूमतें हैं, वो जिस तरह आवाम के जज्बात को एक तरफ महंगाई की चक्की में पीस रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो उनको हक आजादी, इज़हार राय और हक इज्तिमा नहीं दे रही, तो इससे एक जो घुटन का माहौल है वो बड़ा है। तो जलसा कामयाब हो गया और इसके अंदर जो है जो एक समझें कि टांपे टांगनी थी वो टांग गई हैं। इमरान खान का यकीनी तौर पर ऐसे लगता है कि जाके अडयाला जेल में मिन्नत तरला किया गया और उसके बाद इमरान खान ने टाइम फ्रेम दिया है, तो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 खाऊ कबाइल की फार्म 47 की जो मौजूदा हुकूमत है उस पे भारी पड़ गया है। तहरीक इंसाफ जीत गई है। प्लान बी उनका तैयार था और प्लान बी इतना आम था कि वो अगर अमल दरामद होता तो बहुत सूरत हाल जो है वो खराब होती। भारत पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।